प्रश्न मिलेंगे। तो अच्छे से आप लोग देखिएगा, क्लास को समझिएगा, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सॉरी डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, अमेरिका का जो है लिखित संविधान प्रारंभ है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अमेरिका का, ठीक है साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि संपत्ति का अधिकार एक क्या है। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। तो याद रखेंगे आप लोग 7 आप लोग लॉक करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। चलिए बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आप लोग याद रखिएगा संविधान की समवर्ती सूची में है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न देखेंगे, आज का जो टॉपिक है आपके लिए भारतीय संविधान से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छे से आप लोग देखिएगा और इसी क्लास से आप लोगों को मिलेगा सवाल आपके पेपर में, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। चलिए भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषय जो है प्रावधान है, बताएंगे आप लोग। दल बदल कानून प्रावधान है किस अनुसूची में? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है 10वीं अनुसूची, आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे राज्य सूची के अंतर्गत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बहुत साथियों लोग कमेंट कर रहे थे प्यारे मित्रों लोग कि जो पीडीएफ है क्लास का यह कहाँ पे मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे फ्री पीडीएफ के लिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है, बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। चलिए बताएंगे आप लोग संप्रभुता जो गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। चलिए बताएंगे आप लोग या वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो सभी को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है साथियों, के एम मुंशी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताना है आप लोगों को, सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख जो है कहा है? वृद्धावस्था का प्रलेख कहा है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार बिहार पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और प्रत्येक क्लास को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसमें आपको जीके और जीएस का पूरा यहाँ पे निचोड़ हम लोग करने वाले हैं। पिछले 15 सालों का जितना भी सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, सही जवाब याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन बी, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे सही जवाब है।
न्याय का भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो यह न्याय का प्रतीक है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है आपके परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या क्या है? बताएंगे आप लोग कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे 24। कितना? 24 तीलियां आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे आप लोग किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद जो है यह भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है। 7 अगस्त के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे यहीं से सवाल। मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? और इसे जो पीछे वाले आपको जो क्लास दिया गया है उसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ऐड किए थे, तो इसीलिए आप लोग पीछे वाले क्लास को भी कर लीजिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है यह बताएंगे आप लोग सर्वोच्च न्यायालय है, सांसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आज से आपका परीक्षा को लेकर बहुत ही कम समय है और एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, एडमिट कार्ड से जुड़ी संबंधित जैसे ही आपको अपडेट जानकारी जारी होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग बस पढ़ाई में लगे रहेंगे। वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल जो आपका 20 और जो 21 है इसमें आपका जो है अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है पे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। बताएंगे आप लोग, मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, सही जवाब क्या रहेगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 10 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बताएंगे आप लोग, भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब आर्टिकल 3 आप लोग याद रखिएगा, जो सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी लोग बताइएगा फटाफट से कमेंट करके कि उसने कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताएंगे आप लोग, कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताइएगा फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, सभी लोग याद रखिएगा। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी और आगे बढ़ेंगे। 9 नवंबर सन 2000 याद रखिएगा। ठीक है, और 2000 में झारखंड भी आपका अलग हुआ था। ठीक है, इससे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के अंतर्गत? सभी को याद रखना है 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे,
सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए आगे बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसने जो है किसके द्वारा सिक्किम को विविधता जो है विधुवत विधुवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किए गए। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। आपके बिहार पुलिस परीक्षा में यह सवाल लगातार बार बार पूछे जाते हैं, हर साल हर शिफ्टों में। उन सारे क्वेश्चन को आपके लिए ऐड किए हुए हैं आज के क्लास में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा सभी सवालों को। सही जवाब यहाँ पे बताएंगे आप लोग क्या रहेगा, लॉक करेंगे ऑप्शन। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं, सही जवाब है 36, आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कर यहाँ पे, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है। बताएंगे निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है। सही जवाब आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता क्या है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती है। चलिए बताएंगे आप लोग भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे याद रखिएगा। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को आप लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिक नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से सवाल बनता है आपके पेपर में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन जो है नागरिकता के अंतर्गत हेतु शर्तों के लिए किसके लिए जो है समझ है। और आज के सेशन में आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कितना सवाल को जो है सही किए हुए हैं, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। और जो आपका 33 नंबर सवाल है इस क्वेश्चन का भी उत्तर आप लोग कमेंट में हमारे साथ जरूर बताइएगा क्लास के खत्म होने के बाद। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है, किस देश में तिहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया है। बताइएगा किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है। सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए भारतीय संविधान का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसी का हम लोग थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और इसे हम लोग कर लेते हैं आज के क्लास में सबसे ज़्यादा प्रश्न, ताकि प्रश्न कहीं से भी आए आप लोग कर पाइएगा। क्योंकि यहाँ से आपको सीधा सीधा आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, 4 से 5 सवाल। तो अच्छे से आप लोग देखिए यहाँ पे, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर सवाल देखेंगे, शतपथ और अभिपृष्ठ के रूप की भारत के संविधान में किस सूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। सही जवाब बताएंगे क्या होगा यहाँ पे, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को आप लोग आगे बढ़िएगा। तीसरी आप लोग याद रखेंगे सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, बताना है आप लोगों को भारतीय संविधान का किस भारतीय गणराज्य के अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान की गई है। बताएंगे आप लोग अधिकार भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत की राष्ट्रगान जो है जन गण मन की रचना किसने की। चलिए बताएंगे, बहुत बार आपकी बिहार पुलिस परीक्षा हो गया या अदर कोई सा भी परीक्षा हो, लगातार यहाँ से सवाल बनते हैं कि भारत की राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है इसकी रचना किनके द्वारा किया गया है। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग भूलिएगा नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखेंगे, सही जवाब है, जो बार बार आपके सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा की अल्पसंख्याकों की उस समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए बताएंगे आप लोग, उस समिति का अध्यक्ष जो है अध्यक्ष का नाम बताइए, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉक करेंगे H.C. मुखर्जी। क्या है? H.C. मुखर्जी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसने कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने के बाद जो नागरिकता है, भारत की जो नागरिकता है यह समाप्त हो जाती है? कितने वर्ष बाहर रहने के बाद? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 7 वर्ष बाद जो है रहने के बाद जो है भारत देश से अलग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है यह कब लागू हुए? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है 26 नवंबर 1949 सही जवाब है। चलिए बताएंगे जी, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान का किस आर्टिकल के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? देखिए, आज की क्लास में हम लोग करीब 60-70 क्वेश्चन को संग्रह करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा क्लास को अंत तक, और एक एक प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। यहीं से आपके पेपर में छपेंगे सवाल, जो आपका 7 अगस्त से पेपर है। चलिए जी बताएंगे आप लोग फटाफट से। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आर्टिकल 11 आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक कौन है? प्लूटो अरस्तु सही जवाब बताएंगे आप लोग, राइट आंसर है अरस्तु, आप लोग लॉक करेंगे। सीधा आगे बढ़िएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना यहाँ पे राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस आर्टिकल में है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आर्टिकल 10 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का जो वर्णन है यह किस आर्टिकल में वर्णित है? चलिए बताएंगे आप लोग, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? सभी मित्रों को याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे एलम सिंघवी समिति आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार आपके पेपर में लगातार बार बार आपके पेपर में जो है पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों की संकल्पना जो है किस देश के संविधान से आधारित है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे, किसे फ्रांस है, आयरलैंड है, जापान है, यूएसआर है। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं, सही जवाब है आयरलैंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पे विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? बताएंगे आप लोग, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, राइट आंसर लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से कि मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? सही जवाब है 4, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग अगला सवाल, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, सही जवाब क्या रहेगा? सवाल है कि सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बताएंगे सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में 1930 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सही जवाब है 1930 में जो है इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। सभी को याद रखना है, पूछा गया प्रश्न आपकी परीक्षा में।
चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर बताएंगे आप लोग, रडार का जो आविष्कारक कौन थे। रडार का आविष्कारक आप लोग को बताना है, रॉबर्ट वाटसन थे, फ्लेमिंग थे, गैलीलियो थे, वाटरमैन थे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। यहाँ पे प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलेंगे। सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। रॉबर्ट वाटसन के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताएंगे आप लोग सरकारिया आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी। सही जवाब है 1983 में हुई थी। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत लोग कमेंट करते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएं। सभी को याद रखना है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। बताएंगे आप लोग सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। पूछा गया प्रश्न आपके परीक्षा में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सभी सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक सवालों को लिख लीजिएगा, ईमानदारी से आप लोग याद कर लेंगे। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति किससे संबंधित है। बताएंगे मनुस्मृति संबंधित है धार्मिक ग्रंथ से, कानूनी पुस्तक से, प्रशासनिक सिद्धांत से। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे धार्मिक ग्रंथ। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह जो है, किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। चलिए बताएंगे आप लोग, मुंबई दहेज में दिया गया था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे पुर्तगाल। क्या है, पुर्तगाल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर सवाल पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांटक जो रोड है पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। बताएंगे आप लोग पंजाब के किसके साथ जो है, तो आप लोग याद रखेंगे पंजाब को कोलकाता। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ, याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा पे बताएंगे आप लोग। बताएंगे जितने भी साथी अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे, ताकि आप सभी का जो एक लाइक है बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है आप सभी के लिए, ताकि इससे भी और बेहतरीन शानदार आपके लिए हम निचोड़ प्रश्न लेकर आएँ जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले परीक्षा में। ठीक है, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था। बताएंगे राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर कमलेश शर्मा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है कमलेश शर्मा आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मतपत्रों का सबसे पहले जो प्रयोग है यह किसने किया था। मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग जो है यह किसने किया था। सही जवाब बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यूनान के द्वारा किया गया था सबसे पहले, याद रखेंगे आप लोग यूनान के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। चलिए बता दीजिए आप लोग, तो हथकरघा उद्योग है। कौन सा, हथकरघा उद्योग आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, जो आपके परीक्षा में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, वन महोत्सव किससे संबंधित है। बताएंगे वन महोत्सव किससे संबंधित है। सभी को याद रखना है पेड़ लगाना से संबंधित है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़िएगा।
अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथियों, एक एक सवालों को अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा। सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है बताएंगे आप लोग। सुनामी का जो मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बताएंगे आप लोग। भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे आप लोग। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है चावल का कटोरा। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बताएंगे आप लोग। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी क्या है? तो पहले साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। भारत के महान न्यायवादी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? चलिए बताएंगे आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। 180 देशांतर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। 180 देशांतर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है किनका था? बताएंगे आप लोग। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका था? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, महात्मा गांधी को। सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा। यहाँ पे रोजाना आपको सुबह में प्रैक्टिस सेट, शाम को प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे यहाँ पे दिया जा रहा है आपको, ताकि आपके जो 70 नंबर का जो जीके जीएस के प्रश्न आते हैं और जो आपको पिछले बार जो आपको यहाँ पे जो निचोड़ प्रश्न दिया गया था, जो 1 अक्टूबर का परीक्षा था, पूरा का पूरा जो सवाल साथियों देखने को मिले थे, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एक एक चीज़ों को ध्यान दे करके, ठीक है, याद रखेंगे। आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। देखेंगे, राइबोसोम बना होता है। चलिए बता देंगे आप लोग, राइबोसोम किससे बना होता है? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक को लेखा वर्ष की अवधि क्या होता है? लेखा वर्ष की अवधि याद रखेंगे, जुलाई से जून होता है। क्या है? जुलाई से जून। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखिएगा, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? बताएंगे आप लोग। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है और हर परीक्षा में याद रखिएगा, चाहे आप बिहार की आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी हो, रेलवे हो, सभी परीक्षा में यह सवाल जो है बार बार पूछे गए हैं कि भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो आप लोग सीधा लॉक करेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि बुल एवं बियर शब्दावली का जो संबंध है यह किसे है? याद रखिएगा आप लोग, बुल एवं बियर शब्दावली का जो संबंध है किसे है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, स्टॉक बाजार से। क्या है? स्टॉक बाजार से। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी जो समय की अवधि है यह क्या होगा? पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी समय की अवधि याद रखेंगे बढ़ जाएगी। क्या है? बढ़ जाएगी। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग जो है बनाए जा चुके हैं? बताएंगे आप लोग। संविधान लागू होने के पश्चात
अब तक जो है कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं, तो सभी को याद रखना। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। 15 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। वित्त आयोग का जो गठन है यह किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों याद रखेंगे 5 वर्षों के लिए, क्या है, 5 वर्षों के लिए गठन किया जाता है, याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से, आप लोग सभी को आंसर देना है कमेंट में। जितने भी साथी लोग देख रहे हैं क्लास को, सभी को बताना है। राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? बताएंगे आप लोग, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितना हो सकती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अनिश्चित काल के लिए, याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? बताएंगे आप लोग, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का जो मुख्य साधन है यह क्या था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, शिल्प कर्म करना, याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, भगवान संप्रदाय, क्या तो भागवत संप्रदाय में भौतिकी के रूप में रूपों की संख्या कितनी थी? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को याद रखिएगा, 9। कितना? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा, यहाँ पे सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। कि इसने जो है प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या आजीविका या तंत्रिका। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन आजीविका, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है 31 नंबर सवाल, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, यहाँ पे रामायण के किस कांड में राम और हनुमान का पहला भेंट का वर्णन किया गया है? साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हुए हैं क्लास में। ठीक है, इससे पीछे वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए पीछे वाली क्लास में संविधान का प्रश्न हो गया, साइंस जीके का प्रश्न हो गया, हम लोगों ने देखे हुए थे। ठीक है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने जो है प्रारंभ की थी? बताएंगे, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे भागवत ने आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे? बताएंगे, निम्न में से कौन प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे? सही जवाब क्या होगा? मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, भास्कराचार्य आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सभी को याद रखना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चिकित्सा से आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे गुरुद्वारा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। देखेंगे अगला प्रश्न, सिखों की मक्का किस शहर को कहा जाता है?
चलिए बताएंगे आप लोग, सिखों की मक्का किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अमृतसर को कहा जाता है। किसे? अमृतसर आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत कौन था? चलिए बताएंगे आप लोग, महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत कौन था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, ब्रह्मचर्य आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ऑप्शन ए आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वर्धमान महावीर के माँ का क्या नाम था? बताइएगा, वर्धमान महावीर के माँ के नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, त्रिशला। क्या है? त्रिशला आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ था? याद रखेंगे आप लोग, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में किस कब हुआ था? दिसंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ? दिगंबर, यहाँ पे दिगंबर है साथियों। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग को क्लास में जुड़ना है। यहाँ पे मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? चलिए बताएंगे आप लोग, मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब्दुल्ला आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, अब्दुल्ला आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? मोहम्मद साहब के माता के नाम आप लोग याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा। अमीना आप लोग याद रखेंगे। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। यहाँ पे मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? सभी को बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा साथियों, सभी को बताना है। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। 575 ईसा पूर्व आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? ईसा मसीह के पिता के नाम आप लोग बताइएगा सही जवाब क्या होगा? सभी को याद रखना, यहाँ पे राइट आंसर लॉक करेंगे। जिन लोगों ने भी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह के सूली पर जो है कब चढ़ाया गया था? सभी सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार बार बार पूछे गए हैं, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सेशन को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए क्लास को, अगर आपको सिलेक्शन इस बार लेना है तो। देखिए ईसा मसीह की सूली पर जो चढ़ाया गया था, सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, ईसा मसीह की जो मृत्यु है यह कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 33 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? बताइएगा आप लोग, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। शिशुनाग आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। मांडले जेल कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, मांडले जेल कहाँ पे है? तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, वर्मा में। कहाँ पे? वर्मा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, लक्षद्वीप है। कौन सा? लक्षद्वीप आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, उत्तर मीमांस दर्श के प्रवर्तक कौन थे? सभी को याद रखना है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल है 50 नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सभी सवाल सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वन लाइनर के प्रश्न को कवर करेंगे ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख पाएँ।
तो इसलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए जो है वन लाइनर के प्रश्न हम आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं, तो अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा आप लोग। पहला नंबर सवाल है यहाँ पे कि अर्जुन पुरस्कार जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, तो आपको याद रखना है 1961 में हुआ था। अगला सवाल है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से गुजरती है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है कि मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। अगला सवाल यहाँ पे मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है, तो लियोनार्डो दा विंसी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न याद रखेंगे, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है। चलिए बताएंगे आप लोग, स्वांग जो है किस राज्य का लोक नृत्य कला है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब हरियाणा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, हरियाणा। अगला सवाल है कि भारत में किसने जो है उच्चतम न्यायालय है, तो 24 आप लोग याद रखिएगा, सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे याद रखेंगे, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका फैसला जो है कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है कि तंबाकू की पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है, तो यह है भूटान। कौन सा है? भूटान है, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है, H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। आगे देखेंगे, भारत सरकार की संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन को शुरू किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए। याद रखेंगे आप लोग, एक एक सवालों को अच्छे से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद करता है। विजय स्तंभ कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा, यह है चित्तौड़गढ़ में। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में, अगर डेट की बात की जाए तो 12 जनवरी 2020 को यह सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। 12 जनवरी 2020, याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, बताना आप लोगों को। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ आपको देश दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है सही मेल नहीं है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। ओसाका जापान बिल्कुल सही है, और लंकाशर ब्रिटेन आपका है, सेलम भारत, लेकिन आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका सही मेल नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, रोज़ाना आप लोग क्लास में सेशन में जुड़ेंगे, सभी के लिए सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आज के सेशन में देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा निचोड़ कवर करेंगे। हिंदी के प्रश्नों का हम लोग 2 पार्ट में 100 क्वेश्चन का 100 प्लस प्रश्नों का संग्रह करेंगे, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा साथियों। ठीक है, संविधान में किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया, बताएंगे आप लोग। संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आर्टिकल 110 आप लोग याद रखेंगे, 110(1) में आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे, जो आपके परीक्षा में पूछा गया है कि इकाई संतुलित बजट गुणन का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण जो सरकारी व्यय रुपए में बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग,
राष्ट्रीय आय क्या होगा, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा। फिर साथियों लॉक करेंगे। जिन लोगों ने भी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, सही जवाब है 1 रुपये से बढ़ेगी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत यहाँ पे सुमेलित है। बताएंगे आप लोग गलत सुमेलित कौन सा है। राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम क्या है। बताएंगे स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है उस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा बेताल पक्षी है। क्या है, बेताल पक्षी आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल है, 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, मणिपुर। क्या है, मणिपुर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे, बिहार में वह जिला जहाँ पे 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह जिला कौन सा है। मधेपुरा है, पटना, कैमूर, किशनगंज। याद रखिएगा सही जवाब यहाँ पे क्या होगा साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन मधेपुरा है। कौन सा, मधेपुरा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की। चलिए बताएंगे आप लोग वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग की जो खोज है यह 1498 में किया था। कब किया, 1498। आप लोग याद रखेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। सही जवाब सी ऑप्शन के निर्वाचन मंडल में शामिल है। सही जवाब क्या होगा चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। सांसद के दोनों सदनों के सदस्य आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। संघ और राज्यों के मध्य विषय के वितरण में साइबर कानून जो है यह किस सूची के अंतर्गत आता है। चलिए बताएंगे आप लोग साइबर जो है कानून किस सूची के अंतर्गत आता है। पूछा गया सवाल है आपके प्रीवियस ईयर में, याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। अवशिष्ट विषय की सूची में आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न। अगर अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सभी का जो एक लाइक है बहुत ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा प्रदान करता है। साथियों इससे भी और बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर आएँ जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिले। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, निगम कर। क्या है, निगम कर आप लोग याद रखेंगे। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। बताएंगे बिहार में पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है यह कब किया गया। सही जवाब है 3 फरवरी 1916। याद रखेंगे आप लोग 3 फरवरी 1916 को किया गया था। सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उत्तराधिकारी कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। सही जवाब आप लोग बताइएगा यहाँ पे। साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। आराम शाह कौन था, आराम शाह आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। और निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सभी को याद रखना है पे राइट आंसर जॉन लॉक आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। याद रखिएगा आप लोग किस कारण से होती है। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है जो लगातार आपके परीक्षा में बार बार ये सवाल जो है
पूछे गए हैं बिहार पुलिस के परीक्षा में। तो सभी लोग अच्छे से ईमानदारी से आप लोग याद रखिएगा एक एक सवालों को, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्ट यहीं से मिलेंगे साथियों। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, फ्लोरिकल्चर। क्या है? फ्लोरिकल्चर आप लोग याद रखिएगा, फ्लोरिकल्चर आपका सही जवाब है। फूलों का संवर्धन को कहा जाता है। और निम्न में से कौन जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? चलिए बताएंगे आप लोग, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। सही जवाब क्या होगा? सभी को याद रखना है, पे राइट आंसर लॉक करेंगे, रूसो आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई थी? बताइएगा आप लोग, गौरवशाली क्रांति कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों लॉक करेंगे 1688 आपका राइट आंसर है। 1688 आप लोग याद रखिएगा, बार बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो यह कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। सही जवाब है सरदार पटेल। याद रखिएगा आप लोग, सरदार पटेल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखी अक्षांश में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाली अक्षांश कौन सी है? नीचे लिखे अक्षांश से भारत की भूमि गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे एक, और आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। और मेहरोनी परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्यारे मित्रों आप लोग लॉक करेंगे पद्मश्री। क्या है? पद्मश्री, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। सभी लोग टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री पीडीएफ के लिए। और निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन है। कौन सा? हिरन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। हिरन लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, और आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस धरातल पे तापमान की बढ़ने के कारण जो है बढ़ने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है धरातल पे तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही जवाब, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? बताएंगे आप लोग, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह कब पारित हुआ? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे 18 जुलाई 1947 को हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए बताएंगे आप लोग, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र प्रेरित करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? चलिए बताएंगे आप लोग, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे उच्च, क्या तो उच्च न्यायालय जो आपका दिया गया है ऑप्शन डी में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया के समान आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है? बताएंगे आप लोग, किसने खोज किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है? कोपरनिकस के द्वारा आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन लॉक करेंगे कोपरनिकस। क्या है? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं,
अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इसी लेवल का आपकी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत पवनों की बहने की दिशा क्या है, बताएंगे आप लोग। दक्षिण गोलार्ध में पवनों की बहने की दिशा क्या है प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, याद रखिएगा सही जवाब है। और निम्नलिखित में से कौन सा जिला में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है, बताएंगे आप लोग। कौन सी जिला में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है, तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, लखीसराय। क्या लखीसराय आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। फ्रांस में पेरिस कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुई थी, चलिए बताएंगे आप लोग। फ्रांस में जो है पेरिस कम्युनिस्ट की जो स्थापना है यह कब हुई थी। प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, बताएंगे आप लोग। गांधी सागर जो बांध है निम्न में से किसका हिस्सा है, सभी को याद रखना। पे राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन सी ए बता रहे हैं, चंबल परियोजना गांधी सागर का हिस्सा है, याद रखिएगा आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, और जनगणना से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप लोग जो आपका चैप्टर है अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 1 से 2 नंबर आपको मिल सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग। भारत में लिंगानुपात 943, कितना 943 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। भारत में ग्रंथ मंदिरों के निर्माण थे, सही जवाब क्या होगा, सभी को याद रखना। पे राइट आंसर लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी आ रहा है पल्लव, सही जवाब है, क्या होगा पल्लव, आप लोग याद रखेंगे प्यारे मित्रों, सही जवाब है। चलिए क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है बिहार पुलिस में, तो बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न मिलेंगे देखने को बिल्कुल 100%। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल जो नर्स डे है यह कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 मई को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह जो वर्णन है उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है किस आर्टिकल में, तो चलिए आपको याद रखना है आर्टिकल 75 जो 3 में आपका है, यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, वर्णन है 75(3) आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आपका जो है साइंस के प्रश्न शुरू होता है। एकदम अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक ईमानदारी से एक एक सवालों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए पहला नंबर सवाल है साइंस का, किस 2 भौतिक राशियों की मात्रक समान होती है, बताएंगे। किस 2 भौतिक राशियों का जो मात्रक है यह समान है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, वेग और चाल जो आपका दिया गया है, क्या सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर वेग एवं चाल, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखेंगे अगला प्रश्न है कि एक समान गति वाली वेग समय आलेख का ढाल कैसा होता है, बताएंगे। एक समान जो है गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, सही जवाब क्या होगा साथियों, बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर 0 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, क्या होगा, तो 0 आप लोग याद रखेंगे। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, बताएंगे आप लोग। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, सही जवाब है कंठ के द्वारा, क्या होगा, कंठ के द्वारा होता है उत्पन्न, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब। CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है, चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, लॉक करेंगे SP, क्या है SP, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न याद रखेंगे कि जब उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन है
इसकी प्रक्रिया क्या होगा, बताइएगा आप लोग। इसकी जो प्रक्रिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। और निम्न में से कौन सा दवा एक जो है पोडाहारी है, बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा दवा है जो कि एक पोडाहारी है, सही जवाब क्या होगा। फिर साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग, राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कि यदि किसी गतिशील वस्तु का जो द्रव्यमान है आधा कर दिया जाए व चालू दोगुना कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, बताएंगे आप लोग। उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, सभी को याद रखना है यहाँ पे, राइट आंसर लॉक करेंगे दोगुनी हो जाएगा। क्या है, दोगुनी आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछे गए बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी है, स्तनधारी नहीं है, आपसे पूछा गया है। देखिए स्तनधारी कौन सा नहीं है, तो जो आपका छिपकली दिया गया है ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है यह आपका स्तनधारी नहीं है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर यहाँ पे बताएंगे। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से जो है मांसपेशियों में थकान होती है, बताएंगे आप लोग। एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, सही जवाब है लैक्टिक अम्ल, आप लोग याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधीकरण जो है अवधिरण क्या, तो अवधारणा किसने दिया था, अवधारणा किसने दी थी, तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है लीनियंस, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे लीनियंस के द्वारा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वपोषी घटक नहीं है, चलिए बताएंगे आप लोग स्वपोषी घटक कौन सा नहीं है, सभी को याद रखना पे, राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्या होगा, तो अपघटक आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। आसमान का नीला रंग जो है होने का कारण क्या है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, सही जवाब है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है प्रकाश के प्रकीर्णन। आगे देखेंगे कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है, सही जवाब क्या होगा। फिर साथियों आप लोग याद रखेंगे जंतु, क्या है जंतु कोशिका, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित ऑक्साइड के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या होगा, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे निम्नलिखित ऑक्साइड के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या होगा, देखिए राइट आंसर यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी जो आपका दिया गया है यही आपका सही क्रम है, इससे आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखेंगे, बताएंगे आप लोग अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी को अच्छे से याद रखना पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, हरित क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, उपसौर की स्थिति बनती है, उपसौर की जो स्थिति है यह बनती है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है 4 जनवरी को, 4 जनवरी को आप लोग याद रखेंगे। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है आपका हमसे, जो कि 4 जनवरी होगा, ठीक है 4 जनवरी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों सभी को याद रखना पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण क्या था, याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक जो कारण है यह क्या था, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा,
और आगे बढ़ेंगे, फर्डिनेंड जो आपका सराजेविक में हत्या आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं है आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए बताएंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य जो है स्थित है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बिहार है। कौन सा? बिहार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत के धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत के धारणीय विकास के कितने लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं। सही जवाब है 17। कितना? 17 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? बताइएगा आप लोग, सिफारिश की है। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। स्वर्ण सिंह समिति आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। हरित क्रांति के जनक आप लोग याद रखेंगे। हरित क्रांति का जनक आपको याद रखना है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नॉर्मन बोरलॉन्ग आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से राज्य में उस युग्म को चयन कीजिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। सही जवाब लॉक करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बता देंगे कमेंट करके। आज के लास्ट क्वेश्चन रहा। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।